चलिए सीधा रुख करते हैं आगरा का, जहां पर यूपी कमिश्नरी कनेक्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे समकक्ष शहर है उदयपुर, हमारे समकक्ष शहर है वाराणसी, लखनऊ थोड़ा ऊपर चला गया। तो वहाँ जैसे रोडवेज की बसें आती हैं हमारे ISBT पर, ऐसे वहाँ फ्लाइटें आती हैं। तो मुझे आगरा वासियों को बताते हुए, आगरा नहीं, आपका कमिश्नरी का प्रोग्राम है जी। हवाई जहाज का कभी मतलब ये नहीं होता है कि आगरा नगर निगम या ADA के इलाके में रहने वाले ही लोग हवाई यात्रा करेंगे। हवाई जहाज का उपयोग करेंगे आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा, औरैया, भरतपुर, धौलपुर और भिंड, मुरैना। और यदि ग्वालियर से फ्लाइट नहीं है तो ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, इतने जिले हवाई जहाज का उपयोग करेंगे। तो अब हमारा सिविल टर्मिनल लगभग बनके तैयार है और सभी चीजें जमीन से ऊपर आ गई हैं। और मैं आगरा वासियों को वादा करता हूं कि जनवरी के महीने में वो हैंड ओवर हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। दूसरा, इसके बावजूद जब तक नहीं बन रहा है तो मैं बहानेखोर नेता नहीं हूं कि बहाना बनाऊं। तो जहां एक फ्लाइट थी वो भी हफ्ते में 2 दिन थी, वो भी बंद हो गई थी। आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आगरा बेंगलुरु, आगरा हैदराबाद, आगरा अहमदाबाद और आगरा मुंबई फ्लाइट चल रही हैं। और ये सब 2-2 घंटे की फ्लाइट हैं। जितने में हम 4.5 घंटे में दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, हम अपने घर से यहाँ आधा घंटे पहले चलेंगे और 2 घंटे में आप बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद, ये सब 1 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट हैं। तो एयरफोर्स का होने के बावजूद भी 4 फ्लाइटें चल रही इस समय रनिंग में है। और जो मैंने अपनी स्टडी की है कि आगरा कैलकाटा भर के जाएगी, आगरा चेन्नई भर के जाएगी, आगरा श्रीनगर वाया जम्मू, वैष्णो देवी की वजह से पूरी फ्लाइट भर के जाएगी, 350 पैसेंजर होते हैं। और आगरा शिलोंग, आगरा कैलकाटा और आगरा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी इज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मुझे जान के बड़ा चंबा हुआ कि आगरा नंबर 1 पे टूरिस्ट आया है, उसके बाद शिलोंग आया है। अब ऐसी अंदाज लगा लो कि वो एक घटना भी शिलोंग में ही हुई थी। जोरदार तालियां हो जाएं आगरा के लिए। मतलब टूरिस्ट वहां पहुंचता है। तो ये हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। अब हमारे पास 3 एक्सप्रेसवे और NH2, NH3 और भी कनेक्टिविटी के लिए बताऊं कि मेरे ही प्रयास से आगरा से जो अलीगढ़ रोड जाती है, मैं राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जलेसर का MP था और उसमें यमुना पार आगरा शुरू हो जाती थी, तो वो पूरा रोड मेरी लोकसभा में था। तो वो नेशनल हाईवे का दर्जा उसको भी मिला है, जो बाया सादाबाद, सासनी, हाथरस होते हुए अलीगढ़ जा रहा है। और टेढ़ी बगिया से लेके और एटा निधौली कट तक पैसा स्वीकृत हो गया है, 1000 करोड़। लेकिन कुछ पेड़ों की वजह से कोर्ट ने कहा कि पेड़ लगा के आओ, तो हमने उसकी शुरुआत खुद पेड़ लगा के की। और जिस दिन हम लगाएंगे तो 1000-2000 लोग और भी लगाएंगे। तो ऐसे लगाई, लेकिन फिर माननीय कोर्ट ने कहा कि लगा लिया, हम कैसे माने, तो फोटो लेके आओ। तो फोटो भिजवाई, फिर कहा नहीं, जियो टैगिंग करके लाओ। तो जिस दिन ये हमारी सुनवाई हो जाएगी, उस दिन से आगरा से टेढ़ी बगिया होते हुए, अमलखेड़ा होते हुए, जलेसर होते हुए और निधौली होते हुए आप GT रोड पर जाकर के मिल जाएंगे।